तन्हाई में जो तू करता है वही तेरी असलियत है, बाकी सब खत्म है। जो तू तन्हाई में करता है बस असलियत तेरी वही है। अब अपनी असलियत पे हम सब तवज्जो करें। हम तन्हाई में करते क्या है? हमारी तन्हाइयां कैसी है? गजलों में डूबी हुई, गानों में डूबी हुई, फिल्मों में डूबी हुई, औरतों के हुस्न में डूबी हुई, गली गलोच में डूबी हुई, ज़िना के मनाजिर में डूबी हुई। आप देखें, हर बार करोना, बार बार करोना। वो जवान जो कभी सलाहुद्दीन की हैसियत से पहचाना गया, वो जवान जो कभी तारिक बिन ज़ियाद की हैसियत से पहचाना गया, वो जवान जिनकी रातें अल्लाह की बारगाह में आहो बोका करते हुए गुजरा करती थी। एक मर्तबा एक तकरीर के लिए मैं कहीं गया तो अखबारी नुमाइंदे और टीवी चैनल वाले आ गए। उन्होंने पूछा, हमारा जवान बर्बाद क्यों हो रहा है, हमारी कौम बर्बाद क्यों हो रही है? मैंने कहा एक ही वजह है, हमारी रातें बदल गई। पहली रात, लोग कहते अच्छे दिन आए, मैं कहता हूं नहीं, मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी रातें चाहिए। क्योंकि दिन रातों के ताबे हैं। जिस दिन हमारी रातें अच्छी हो जाएगी उस दिन अच्छे दिनों की भीख हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेंगे। रातें तुम अच्छी करो, कुदरत तुम्हारे दिल खुद ब खुद अच्छे। नारे तकबीर, मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी रातें चाहिए। मैं जानता हूं जिस दिन रातें अच्छी होगी, रातें अच्छी तुम्हें बनाना होगा। रात अच्छी किसे कहते हैं? रात वो अच्छी है जिस रातों में मोबाइल पर ज़िना के मनाजिर ना हो, जिस रातों में सामने हीरो हीरोइन का नंगा नाच ना हो। रात वो अच्छी है जिसमें मुसाफिर कुरान सामने हो और अल्लाह अकबर सीरियल में हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर को देखकर रोना ना हो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत को याद करके रोना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत में अपने गुनाहों को याद करके रोना हो। मैं कहता हूं पूरी रात मुसल्ले पे बैठने की बात नहीं कर रहा हूं। रात के आखिरी हिस्से में सिर्फ 2 मिनट मेरा हर जवान, सिर्फ 2 मिनट मेरा हर जवान फज्र की नमाज से पहले सिर्फ 2 मिनट मुसल्ले पर बैठकर अपने गुनाहों को याद करके रो लो। सिर्फ 2 मिनट हर जवान, सिर्फ 2 मिनट फजर से पहले, फजर का वक्त शुरू होने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने गुनाहों को याद करके रो ले। तुम्हारी रातें अच्छी हो गई। अच्छी रात तुमने की, फिर जब सुबह तुलू होगी तो देखना कि वो दिन कितना अच्छा होगा, वो दिन कितना अच्छा होगा। और याद रखना, किसी और के लिए रोने से दिल बोझल होता है, यार के लिए रोने से सारे दिल का गुबार हल्का हो जाता है। लोगों के लिए रो, आंसू जाए हो जाते हैं, यार के लिए रो, उसे मोती बना के चुन लिया जाता है। जब तक हमारे यहाँ मुसल्ले पे रोने वाले जवान थे उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस हमारा था, यमन पे में सुकून था, शाम में सुकून था, हिंद में सुकून था, सिंध में सुकून था। आधी रोटी खाकर मुसलमान सुकून की सांस लेता था। फ्रीज भरी हुई है फिर भी तुम्हारे दिलों को चैन नहीं, इसलिए कि पेट का बर्तन तो भर रहा है लेकिन दिल का बर्तन वीरान है। जब तक पेट से सुकून नहीं मिलता दिल से सुकून मिलता है। जब तक के दिल वीरान रहेगा सुकून नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कितने ख्वाहिशों के बुत हमने दिलों में बिठा करके रखे हैं। मुझे बताओ वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा जुर्म है जिसकी ख्वाहिशात हमारे दिल में नहीं है। अल्लाह अकबर, कहने वाले ने कहा है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, निकाल दो अपने दिलों से गुनाहों की ख्वाहिशात, निकाल दो अपने दिलों से जराइम की ख्वाहिशात। ये जो हजारों बुतों को दिलों में सजा रखा है, गुनाहों की मोहब्बतों के बुतों को, इस सनम कदे को खाली करो। अल्लाह अकबर। याद रखना, जिस दिन नफसानी ख्वाहिशात से दिल खाली हो जाए, अरे मोमिन तो मोमिन है, अगर काफिर का दिल भी नफसानी ख्वाहिशात से खाली हो जाए तो कुदरत दुनिया में उसे भी कुछ मर्तबे अता कर दे। मैं काफिर की बात कर, काफिर भी अगर ख्वाहिशात अपने दिल से निकाल दे तो दुनिया ही में सही उसको मरातिब मिल जाते हैं। बयान किया गया कि एक ईसाई राहिब जिसको टच कर देता था बीमार को शिफा हो जाती थी, जिसके बारे में जो कह देता था वो हो जाता था। अब जाहिर सी बात है, लोगों की आदत है जहां लोग थोड़ी सी चमक दमक देखते हैं वहां ढेर हो जाते हैं।
बीमार को शिफा मिला, लोग उधर जाने लगे। उसने जो कह दिया हो गया, लोग उधर जाने लगे। एक आलिम दीन, मुसलमानों के आलिम दीन को फिक्र होगी कि ये इसका शोबदा अगर इसी तरह परवान चढ़ता रहा तो लोग ईसाई हो जाएंगे, इसका मजहब कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने सोचा ये किस्सा तमाम करना चाहिए, ये किस्सा तमाम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है, अवाम तो अवाम है, अवाम जिधर फायदा देखती चली जाती है। वो फायदा हो रहा था चली गई, ये नहीं देखा कि असल क्या चीज है। उन्होंने सोचा मैं काम करता हूं, इस ईसाई राहिब का किस्सा तमाम करता हूं, यानी कि लोगों का ईमान बचाने के लिए मैं ये माना तो ठीक, वरना इसको कत्ल कर दूंगा। आस्तीन में खंजर छुपाया, वो आलिम उसके दरवाजे पर गए, दरवाजा बंद था, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, ए मोहम्मदी आलिम दीन, जो आप मेरे कत्ल के इरादे से आए हैं आप बाज आ जाएं, और जो आस्तीन में खंजर छुपा लाए हैं उससे भी बाज आ जाएं। आप मुझे कत्ल न करें, आप मुझे कत्ल न करें, आप आस्तीन का खंजर फेंक दें, आप मुझे कत्ल न करें। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब तक तो लोगों से सुना था, अब तो अपनी आंखों से देख लिया कि ये तो मेरे आने का इरादा भी जानता है, मेरे आस्तीन का छुपा खंजर भी जानता है। फिर क्या था? उन्होंने कहा दरवाजा खोल, मैं वादा करता हूं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, दो बात मुझसे कर ले। क्या था? वो अंदर दाखिल हुए, कहा कि सच बताना ये मर्तबा तुझे मिला कैसे कि तू तो मेरे दिल का इरादा भी जान लेता है, मेरी आस्तीन का खंजर भी जान लेता है। पता है उस ईसाई राहिब ने क्या किया? सिर्फ एक ही बात है, मैंने नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दिया, ये मर्तबा अल्लाह ने मुझे अता कर दिया कि मैं दिल के हालात जानने लगा, मैं आस्तीन का छुपा खंजर जानने लगा। लेकिन आलिम तो आलिम होता है, और वो भी मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम। अल्लाह अकबर। आलिम जल्दी से किसी से मुतासिर नहीं होता, आलिम रब्बानी। फिर उन्होंने जब देखा कि इसने कहा कि मैंने नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ा, तो अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा दे दिया। हालांकि ये दुनिया की हद तक था, आखिरत में तो उसका कोई मकाम ना होना था क्योंकि ईमान ना था। उस आलिम दीन ने कहा ये बताओ, जब तुमने नफसानी ख्वाहिशात छोड़ी तो ये मर्तबा मिला, आगे का क्या प्लान है? आगे नफसानी ख्वाहिशात पे अमल करना है या नफसानी ख्वाहिशात को छोड़कर ही चलना है? तो कहा जब नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ने से ये मर्तबे मिल गए हैं तो आगे का प्लान भी यही है कि कभी नफसानी ख्वाहिशात पर अमल नहीं करूंगा, नफ्स को कुचलता ही रहूंगा। तो कहा कि अब मैं तुम्हें कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो और मुसलमान हो जाओ, बताओ तुम्हारा नफ्स क्या कहता है। उसने कहा अगर ये दावत आप मुझे देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, तो मेरा नफ्स इसको कबूल नहीं करता, नफ्स मुखालफत करता है कि कहता है कबूल मत करना। कहा तुमने तो अभी कहा कि मैं नफ्स की मुखालफत करूंगा, अब तुम्हारा नफ्स मुसलमान बनने की मुखालफत करता है, तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? उसने कहा नफ्स मुखालफत करता है, मैंने सारे काम नफ्स की मुखालफत में किया है, ये काम भी नफ्स की मुखालफत में कहूंगा, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के वो मुसलमान हो गए। आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ने पर जब काफिरों को दुनिया की हद तक ये इनाम मिल सकता है, तो मोमिनों को कितने मकाम मिलेंगे, मोमिनों को कितने मर्तबे मिलेंगे। आज हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, नफसानी ख्वाहिशात छोड़कर तो देखो, फिर देखो मेरा अल्लाह कैसे दुआएं कबूल करता है। मौलाए कायनात से किसी ने कहा मेरे मौला आपकी हर दुआ कबूल होती है, वजह क्या है? कहा मैं उसकी मानता हूं, वो मेरी मान लेता है, बात इतनी है। अल्लाह अकबर। हमारा हाल ये है, नमाज अजान की आवाज सुनकर हम घरों में बैठे हो, नफसानियत है, अल्लाह अकबर, और फिर अल्लाह अल्लाह। नफसानी ख्वाहिशात किस कदर दिलों में घर कर गई कि मैं मेरे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। जहां नफसानियत नहीं होगी, जहां नफ्स नहीं होगा, आदमी अपने आप को सबसे हकीर समझे, और जो अपने आप को हकीर समझे उसका झगड़ा किसी से नहीं होगा। दुनिया के झगड़ों का खात्मा नफ्स के खात्मे पर, नफ्स को कुचलने पर है। नफ्स को कुचलो, फिर सब आपको अच्छे ही दिखेंगे। दरअसल इंसान का दिल आईना है, आईना। हर बंदा उसके दिल के आईने में उसको नजर आता है। अगर मुझे कोई बुरा दिख रहा है तो मुझे उस पे उंगली उठाने की बजाय अपने दिल पर का एहतिसाब करना चाहिए कि ये मुझे बुरा क्यों दिखता है, ये मुझे बुरा क्यों दिखता है। अरे जब शाहजहां की बनाई हुई इमारत खराब नहीं हो सकती तो कुदरत का बनाया हुआ इंसान कैसे खराब हो सकता है? बात
बात तो इतनी है कि अपने दिल के आईने को दुरुस्त कर ले। कुदरत ने बहुत अच्छी कायनात बनाई है, और अल्लाह अकबर, इंसान जिस दिन अपने आप को अच्छा कर लेगा सब उसको अच्छे 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 ही नजर आएंगे। कुर्बान जाए, उमर इब्ने खत्ताब के हाथ में तलवार थी, मगर मुस्तफा जान रहमत ने तलवार के बदले में तलवार नहीं बल्कि दुआ को हाथ उठाए। तलवार लाने वाला उमर हार गया, दुआ देने वाले मुस्तफा जान रहमत। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।